गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सिक्स चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्रिएटिंग लीडरशिप थ्रू फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक क्रियाकलाप के माध्यम से नेता का निर्माण। तो नेता का निर्माण से मतलब है कि जो जो भी टीम को लीड करे, यहाँ उसकी बात हो रही है। और लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बच्चे के अंदर बचपन से ही नज़र आनी शुरू हो जाती है। जब वो बहुत छोटी उम्र में होता है तो अपने ग्रुप में अपने साथियों को कन्विंस करना, उनको लेके आगे बढ़ना, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो जब आप लोग किसी जॉब के लिए जब बच्चे निकलते हैं तो वहाँ जो देखने वाले ये भी देखते हैं कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। तो कोई भी टीम है किसी भी प्रोफेशन में, तो टीम लीडर का होना तय होता है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो टीम लीडर गेम के माध्यम से कैसे तैयार होते हैं। तो यानी जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं, अपने साथियों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं और उनको गेम खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि कई साथियों के जो पेरेंट्स हैं वो इसके लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे में जो टीम लीडर है वो जाके उनके घर वालों को भी कन्विंस करते हैं कि नहीं जी, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो टीचर होता है, फिज़िकल का टीचर होता है, वो कन्विंस करता है पेरेंट्स को। पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा पढ़े और गेम में जो है इसका टाइम ज़्यादा ख़राब होएगा और इसकी पढ़ाई सफ़र करेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर को भी समझाना पड़ता है, कई बार प्रिंसिपल सर से भी कन्विंस करवाना पड़ता है। कई बार क्लास टीचर जो हैं वो ये बोलना शुरू कर देते हैं, बस जो सब्जेक्टिव के टीचर्स होते हैं उनको ये लगता है कि भाई ये सारा दिन गेम में बिज़ी रहता है और इससे इसकी पढ़ाई सफ़र हो रही है। तो कई बार हमारे पास टीचर आके बोलते हैं कि सर ये सारा दिन आपके पास नीचे ग्राउंड में रहता है और खेलता रहता है और पढ़ाई में तो ये बिल्कुल पीछे जा रहा है। तो वो अपनी जगह आपके लिए चिंतित होते हैं। तो जब आप लोग, इसीलिए हमारे स्कूल में भी जब हम ये टीम बनाते हैं, हर एक हाउस की अलग बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो। तो ये आप लोग इसको आगे, इसमें ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ लें इसमें क्या कहना चाहता है ये। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक या मानसिक विकास नहीं है, बल्कि यह सामाजिक तथा अंतर्मुखी कुशलताओं का निर्माण भी करती है। अंतर्मुखी कौन सी होती हैं? जो हमारे मन में चल रही होती हैं। कई बार कोई प्लेयर कहीं ऐसे भी आ जाते हैं जो मतलब खेलना नहीं चाहते हैं, तो जब उनको प्रेरित करते हैं या उसके साथी लोग बोलते हैं तो वो उनमें सबसे बेस्ट निकल आता है। ठीक है, जिससे युवा वर्ग के नेतृत्व का विकास होता है। शब्दकोश के अनुसार नेता वह होता है जो दूसरों का मार्गदर्शन करे, यानी दूसरों को बताए कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी प्लानर होता है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, और इसमें क्या है, विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न खेलों व शारीरिक गतिविधियों से प्राप्त अनुभव उन्हें उनकी बाकी जीवन की तैयारी के लिए तैयार करता है। वास्तव में नेतृत्व का अर्थ व्यावसायिक या निजी लक्ष्य की उपलब्धि हेतु विभिन्न व्यक्तियों से सामंजस्य पूर्ण तरीके से कार्य करना व उन्हें प्रभावित करना है। अच्छे नेतृत्व के लिए 3 आधारभूत विशेषताओं की आवश्यकता होती है, और वो कौन कौन से हैं? गुड लीडर है, गुड फॉलोअर्स हैं
और कॉमन गोल ऑफ पर्पस, यानी साझा उद्देश्य है। और उसके बाद दिए हुए हैं कि ये कितनी प्रकार के हो सकते हैं। पहले दिए हुए है प्रोफेशनल और दूसरा है डेमोक्रेटिक। प्रोफेशनल कौन से होते हैं? पेशेवर नेता वह नेता होते हैं जिनके अंदर नेतृत्व का गुण एक शिक्षक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक प्रशासक या मैनेजर आदि के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है। दूसरा जो है वो है डेमोक्रेटिक लीडर। इट्स टू टाइप्स, दीज आर चूजन बाय द चॉइस ऑफ द पीपल। कौन कौन सा है ये? इसमें है परिपक्व नेता हैं, मैच्योर लीडर। तो ये कौन से होते हैं? ये एक राजनेता होते हैं जो हमारे एमएलए हैं, एमपीज हैं और प्रधानमंत्री हैं, या जो हमारे एमसीज वगैरह खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं, एक वोट डाल के जो चुने जाते हैं, वो लीडर जो हैं वो होते हैं ये मैच्योर लीडर। कई बार आपने देखा होगा कि एक आदमी जब एक इलेक्शन जीत जाता है तो वो लगातार फिर कई इलेक्शन जीतता है, तो यानी उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो लोगों को लीड कर रहा है और लोग उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि एक बार जीत के वो फिर दोबारा कोशिश भी करता है, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते और वो दोबारा कभी नहीं बनता। तो ये उसकी क्वालिटीज़ जिसके अंदर होती हैं वही ऐसा कर पाते हैं। और इमैच्योर लीडर कौन से होते हैं? इमैच्योर लीडर वो होते हैं जो ऐच्छिक सेवाओं के लिए नेता बनते हैं, जैसे विद्यार्थी नेता, खेल नेता, समूह का नेता, शैक्षणिक नेता, सांस्कृतिक नेता। सांस्कृतिक नेता जो हमारे जैसे मान लीजिए भंगड़ा ग्रुप है, तो उस भंगड़ा ग्रुप को लीड करने के लिए उस भंगड़ा ग्रुप का भी एक भंगड़ा का भी कैप्टन होता है। ऐसे ही जो गिद्धे की टीम है उसका भी कैप्टन होता है, गिद्धे की टीम की लड़की कैप्टन होती है, या जो दूसरे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनके भी कोई ना कोई लीड उस टीम को लीड करता है, जो दूसरों को भी समझाता है और उसके अंदर पूरा उत्साह को कम नहीं होने देता है। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।